आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कस्टम सिंथेसिस एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। हम डिस्कस करेंगे अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसके आईपीओ के बारे में। दोस्तों, ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करती है और दिस इज रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल्स, पर्सनल केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। कंपनी के बारे में और जानेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं थोड़ा आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड है रुपीज 553 से 555। ये फ्रेश इशू होगा वर्थ रुपीज 760 करोड़, जो कि आईपीओ का भी साइज है 760 करोड़ रुपीज। बिड लॉट है 27 शेयर्स का और एक लॉट की कॉस्ट है रुपीज 14,985। इशू खुलेगा 12 मार्च को और बंद होगा 16 मार्च को। रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% प्रोपोर्शन है, विच इज अ गुड थिंग, जिसकी वजह से अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा, क्या करेगी कंपनी उस पैसे का? जो 760 करोड़ रेज होगा उसमें से रुपीज 560 करोड़ यूज होगा डेट रीपेमेंट के लिए और बाकी होगा फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 कंपनी के बुक्स पे लॉन्ग और शॉर्ट टर्म डेट मिला के रुपीज 703 करोड़ का डेट था, विच इज अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.85 टाइम्स। सो ये जाहिर सी बात है कि ये आईपीओ लाने के पीछे एक मेन रीजन है डेट रीपेमेंट। अब जान लेते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में। तो अनुपम रसायन इंडिया स्टार्ट हुई 1984 में एज अ पार्टनरशिप फर्म। 2010 में कंपनी ने सिंगापुर बेस्ड सिंजेंटा को स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। 2016 में कंपनी के अंदर डॉक्टर किरण पटेल ने इन्वेस्टमेंट किया और वो इसके प्रमोटर में से एक बन गए। करंटली डॉक्टर किरण पटेल की जो कंपनी है केपीआई एलएलसी, उसके पास 42% स्टेक है कंपनी में। डॉक्टर किरण पटेल इज अ कार्डियोलॉजिस्ट और वो एक सीरियल इन्वेस्टर भी हैं। उसके बाद 2017 में अनुपम रसायन ने सुमिटोमो केमिकल्स, जापान से जो कंपनी है, उसको भी स्पेशलिटी केमिकल सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने कई सारे क्लाइंट्स ऐड किए और अपना एक्सपोर्ट फोकस भी बढ़ा दिया। सो अ ब्रीफ लुक एट द कंपनी वंस अगेन। जैसा कि मैंने बताया, अनुपम रसायन 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई। इस कंपनी के पोर्टफोलियो में लगभग 41 प्रोडक्ट्स हैं और 1300 परमानेंट एम्प्लॉइज इसके पेरोल्स पे हैं। कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिसमें से 4 हैं सूरत के पास सचिन में और 2 हैं भरूच के पास जगाड़िया में। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 23,438 मैट्रिक टन एज ऑन 31 दिसंबर 2020। कंपनी के 61% रेवेन्यूज आते हैं एक्सपोर्ट से, जो कि यूरोप, जापान और यूएसए में से आते हैं। अगर हम मैनेजमेंट टीम को देखें तो चेयरमैन है डॉक्टर किरण पटेल, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बिलियनर हैं और एक सीरियल इन्वेस्टर भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के प्रमोटर्स हैं देसाई फैमिली, विच इज द फाउंडिंग फैमिली। बाकी की मैनेजमेंट टीम टोटली प्रोफेशनल्स से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के मेन बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, कंपनी के 95% रेवेन्यूज आते हैं लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स से। इस सेगमेंट में ये कंपनी डील करती है इन एग्रोकेमिकल्स, देन इन पर्सनल केयर और फार्मा सेगमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है फॉर सेगमेंट सच एज स्पेशलिटी पिगमेंट्स, स्पेशलिटी डाइज और पॉलीमर एडिटिव्स। कंपनी के कई सारे क्लाइंट्स हैं। सम मार्की क्लाइंट्स आर सिंजेंटा, यूपीएल एंड सुमिटोमो केमिकल्स। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो 36% बिजनेस आता है यूरोप से, 32% इंडिया से, 17% सिंगापुर से, 6% जापान से और 4% यूएसए से। कंपनी की कस्टमर लिस्ट स्टेडीली बढ़ी है फ्रॉम 34 इन FY15 to 55 in FY20। Now this speaks volumes regarding the company's product acceptance. कुछ competitive strengths about the company. Firstly, इसके strong और long term customer relationships रहे हैं in sectors which are very high entry barriers. Secondly, कंपनी ने अपना R&D के थ्रू complex chemistries develop किए हैं। Thirdly, अनुपम रसायन
का एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर और प्रोडक्ट बेस है। इसके 55 कस्टमर्स हैं, जिसमें से 17 MNCs हैं और 41 प्रोडक्ट्स हैं विच आर अक्रॉस वेरियस ज्योग्राफीज। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंटली एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है with the chairman Dr. Patel being a medical field veteran himself। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यूज और एबिटा दोनों 14% केगर से ग्रो हैं ओवर द पास्ट 5 इयर्स। पैट ग्रोथ थोड़ी वीक रही है 8% केगर। कंपनी की एबिटा मार्जिन्स भी काफी वॉलेटाइल रहे हैं ओवर द पास्ट 5 इयर्स। ये दिस कैन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न क्योंकि मार्जिन्स इसके इनकंसिस्टेंट रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट, कंपनी ने 2018 दैट इज FY18 से FY20 के बीच में काफी हैवी केपेक्स किया था। इसकी वजह से इनका डेट बढ़ गया, रिटर्न रेशियो सप्रेस हो गए और पैट पर भी प्रेशर आ गया। अगर एसेट टर्नओवर रेशियो देखें तो वो भी लोअर साइड पर है ड्यू टू एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपांशन। मैनेजमेंट के हिसाब से अब केपेक्स हो चुका है और आगे चलकर कोई बड़ा केपेक्स नहीं होगा एटलीस्ट इन द नियर टर्म। सो वी एक्सपेक्ट कि रिटर्न रेशियोज और पैट दोनों इंप्रूव होंगे आगे चल के। अगर पियर्स से हम कंपेयर करें तो कंपनी का एबिटा और पैट ग्रोथ दोनों पियर्स के मुकाबले कम है ओवर द पास्ट 5 इयर्स। अगर हम कंपनी के बताए एक्सपेक्टेशंस फैक्टर इन करें तो वैल्यूएशंस डिसेंट लगती हैं, लेकिन अगर आप TTM के हिसाब से देखो तो वैल्यूएशंस पियर्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हैं। कंपनी का यही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे लिए उसकी सबसे बड़ी रिस्क है, दैट इज वीक रिटर्न रेशियोज, लो एसेट टर्न्स और यस देयर इज आल्सो वेरी हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन। सो फाइनली क्या करना चाहिए आपको इस IPO का? करंटली जैसा आप जानते हैं मार्केट में कई सारे IPOs हैं, जैसे कि MTR टेक्नोलॉजीज, इजी प्लानर्स एंड मेनी मोर IPOs, और काफी सारे IPOs मार्च 2021 में और भी एक्सपेक्टेड हैं। सो देखना ये होगा कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट टिक पाता है या नहीं, और फंड अवेलेबिलिटी इज इट गोइंग टू बी एन इश्यू फॉर द कंपनी। एक ही टाइम पे इतने सारे IPOs आएंगे तो आप किस किस में पैसा अटका कर रखोगे? सो वन गुड थिंग इज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% इश्यू अवेलेबल है, इसलिए एलोकेशन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हमारे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस के हिसाब से स्टॉक में लगभग 40% अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्राइस ऑफ ₹555। अगर आपको पूरी जो अपसाइड है वो लिस्टिंग डे पर ही मिल जाती है तो प्लीज एग्जिट कर दीजिए। अगर लिस्टिंग डे पर आपको 20-25% अपसाइड मिल रही है तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके थोड़ा और वेट कर सकते हैं। और अगर आपको लिस्टिंग डे पर कोई खास अपसाइड नहीं मिलती तो प्लीज वेट फॉर 1 or 2 months, और जैसे ही आपको 25-30% प्रॉफिट मिल जाए इसको एग्जिट कर दीजिए। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सेंसेक्स फिलहाल 50,000 लेवल्स पर है और इस समय एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट में, इसलिए इस IPO के लिस्टिंग के दिन पर यह स्टॉक किस तरह से बिहेव करेगा, दिस विल डिपेंड ऑन द मार्केट एंड मेनली द सेंटिमेंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। इन ऑल केसेस हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मिलते ही एग्जिट कर दीजिए और लॉन्ग टर्म की वेट ना करें। आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।